नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक ऐसे मसाले पर फोकस देंगे जो आपके मिश्रण को, आपके खाने के जायके को, आपके बनाए हुए नाश्ते को भरपूर आनंदित कर देगा। देखिए, आजकल एक चलन हो गया है कि हमको सुबह नाश्ता कुछ अच्छा चाहिए। इस चलन में हम तरह तरह के डिशों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूपी में दही जलेबी का बहुत सेवन किया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग प्रांतों में कहीं डोसा खाया जाता है। एक प्रांत ऐसा भी है जहां पर सुबह की डिश इतनी फेमस हुई है कि पूरी इंडिया में आज सारे प्रांतों में उस डिश का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये नाश्ता है, बस 2 मिनट में आपका नाश्ता तैयार। जब आपके पास आपकी समझ के बाहर हो कि आज हमको क्या खाना है, आपके दिमाग में तुरंत वही नाम आएगा कि हमको बस 2 मिनट वाला नाश्ता चाहिए। तो उस 2 मिनट के नाश्ते में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार उसको अगर हम तैयार करें तो हमारा स्वाद कई गुना बेहतर हो जाता है। उस नाश्ते में मिश्रण के लिए हमको जो मसाले चाहिए, पहले तो मैं उन मसालों को आपको दिखाता हूं। मसालों में सबसे पहले नंबर आता है हल्दी। लगभग हमारे सारे व्यंजनों में पड़ती है। पहला आइटम अपना होगा पिसी हल्दी का। उसके बाद दूसरा आइटम आपका पिसा हुआ जीरा है, भूनकर, मतलब जीरे का इस्तेमाल करना है। पहले आपको भून लेना है और भूनने के बाद उसको पीस लेंगे। उसके बाद आपका आइटम ये धनिया, ये आपका पिसी धनिया आइटम हो गया। ये आइटम आपका आ गया ये पिसा मिर्चा। अभी तो ये मैं आपको आइटम दिखा रहा हूं कि किन किन आइटमों से आपका ये मिश्रण तैयार होना है और इस मिश्रण में किस अनुपात से आपको मिश्रण करना है, कौन से आइटम भूनने हैं और कौन से कच्चे रखने हैं, ये भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मिर्चा के बाद एक आइटम है ये पिसी खटाई, ये अमचूर इसको बोलते हैं। और अपने चैनल में एक विशेष बात है, जितने भी आपको आइटम गरम मसाला से लेकर आज तक दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, ये सारा मिश्रण नेचुरल तरीके से तैयार किए हुए मसाले पर डिपेंड है। इसमें कोई भी केमिकल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल बाजार में इतना चलन हो गया है कि लोग केमिकल के द्वारा अपने मसाले को डेवलप करते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जाकर स्वास्थ्य को नुकसान करता है। ये सारे आइटम आपके स्वास्थ्य को फायदा देंगे, नुकसान तो बहुत दूर के बाद है, फायदा देंगे। तो ये खटाई पीसी के बाद सेंधा नमक। देखिए, यहां आपको सफेद नमक नहीं लेना है, यहां आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा, इसको फरारी नमक भी बोलते हैं, इसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं। सेंधा नमक के बाद काला नमक, ये आपको पिसा हुआ काला नमक लेना है। ये देखिए हींग, ये आपको हींग लेनी है, ये पाउडर के रूप में। इसके बाद आपको ये लेना है, इसको बोलते हैं कसूरी मेथी। एक आइटम है, इसको बोलते हैं तज लकड़ी, दालचीनी लकड़ी पिसी हुई। तो ये आप देखें कितने तरह के आइटम आपके सामने आ गए। पिसी हल्दी, भुना जीरा, पिसा धनिया, लाल मिर्ची पिसी, खटाई पिसी, सेंधा नमक, काला नमक, हींग, कसूरी मेथी और दालचीनी लकड़ी पाउडर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये सारे आइटम आपको, इसमें एक आइटम ऐसा है जो जिसको बोलते हैं जीरा, इसको आपको भुना रखना है। भुना, आप पहले जीरे को भून लेंगे, भून के बाद उसको पीसेंगे, पीसने के बाद ये भुना तैयार हो गया। अब इन सारे आइटमों का मिश्रण किस प्रकार, कितने अनुपात में करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपको अनुपात में पिसी हल्दी लेना है आपको 15 ग्राम, भुना जीरा आपको लेना है 25 ग्राम, पिसी धनिया आपको लेनी है 20 ग्राम, लाल मिर्चा आपको लेना है 10 ग्राम, पिसी खटाई आपको लेनी है 15 ग्राम, सेंधा नमक पिसा लेना है 15 ग्राम। देखिए, सेंधा नमक पर आप विशेष फोकस कीजिएगा, सफेद नमक नहीं लेना है, आपको सेंधा नमक लेना है। काला नमक 20 ग्राम, हींग 5 ग्राम, कसूरी मेथी, ये आपको पैकेट के रूप में, लूज के रूप में बाजार में खूब मिल जाएगी। कसूरी मेथी आपको लेना है 5 ग्राम, दालचीनी पाउडर 10 ग्राम। इन सारे आइटमों को आप मिक्स करके एक शीशी में इस तरह तैयार करके भर लेंगे। ये अनुपात जब आप मिलाएंगे तो ये लगभग 140 ग्राम माल तैयार होता है। इस 140 ग्राम को माल तैयार करके एक शीशी में भर के रख लेंगे।
और भर के रखने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पैकिंग के रूप में इसको सेल के लिए लेना है तो आपको एक प्रोसेस इसमें और करना होगा। जैसे जीरा भुना आपने लिया, जीरा भुना लेने के बाद ये सारा आइटम जब आप मिक्स करेंगे तो एक बार फिर आपको हल्का रोस्टेड करना होगा कि बाकी आइटमों में अगर कोई मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर निकल जाए। अगर ये ऐसा आप नहीं करेंगे और आपने उसको पैकेट के रूप में बेचने के लिए बाजार में उतारा तो जल्दी ही वो आइटम खराब हो जाएगा, उसकी मियाद बहुत कम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने यूज के लिए आप बनाइए, भर के रख लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको आप पैकिंग करके बेचेंगे तो आपको रोस्टेड करना बहुत जरूरी है। अब आपको ये मसाले का आइटम है जिसका बोलते हैं, देखिए ये आइटम एमपी का है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में यहां तक कि राजस्थान में भी सुबह का नाश्ता पोहा के नाम से यह जाना जाता है। ये देखिए, पोहे का नाश्ता सिर्फ 2 मिनट में तैयार होता है। आपके जितने भी नाश्ते हैं उनसे सबसे कम समय ये लेता है। इसको तैयार करने का एक तरीका है, अगर आप पोहे के नाश्ते को पसंद करते हैं तो इसकी आप गुणवत्ता जानते होंगे, हर तरीके से पौष्टिक नाश्ता है। और अगर आपने इसका सेवन अभी नहीं किया है तो तरीका मैं आपको बताता हूं, उसके बाद इस मसाले को आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी देखिए इस नाश्ते में रुचि कितनी बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले पोहा हल्के पानी से भिगोकर निकाल लेना है। निकालने के बाद आप उसको एक कढ़ाई में तेल डालकर रोस्ट कर लेंगे। जब वो फूल जाएगा तो उसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्चा आपको डालकर मिला लेना है। उसके बाद इसमें हल्दी भी पड़ी हुई है, तो आप जब तेल डालकर इसको रोस्ट करेंगे तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। अब आपने जब इसमें कुछ चीजें डाली हैं, पिसी हल्दी, धनिया पत्ती, हरी मिर्चा और मूंगफली दाना, अब ये आपका पोहा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अब आपको ये मिश्रण मसाले का इसके ऊपर अनुपात के हिसाब से डालना है। ये देखिए इस तरह ये भरा हुआ, ये मसाला इस तरह ये पड़ जाएगा इसमें। ये मसाला पड़ने के बाद इसमें देखिए एक खास बात और है, ये अभी टेस्ट इसका अधूरा है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर अब क्या बचा है इसमें। तो इसमें डालने के लिए आपको एक आइटम रतलामी सेव, रतलामी सेव के नाम से ये, क्योंकि ये वहां की फेमस दालमोट है रतलामी सेव, और ये जनरल सेव से थोड़ी सी मोटी होती है और खाने में एकदम मुलायम और सॉफ्ट होती है। जब ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी, इसका भी तरीका है, पहले आप पोहा तैयार करने के बाद मसाला इसके ऊपर आप डाल देंगे, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरीके से इसके ऊपर रतलामी सेव का, अब इसका आप टेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने इस पूरे मसाले को अनुपात को देखने के बाद उसको बनाकर खाया तो इसमें एक आइटम देखिए और पसंद किया जाता है, वो है मीठापन। मीठेपन के लिए इस 140 ग्राम में आपको 20 ग्राम पिसी शक्कर को मिश्रण करना है और उसके बाद देखिए एक नया फार्मूला इसका तैयार होगा। ग्रो योर बिजनेस चैनल आपको ये सजेस्ट करता है कि आप अपने लिए व्यवसाय चुनें। उस व्यवसाय में 2 तरीके से कार्य होता है कि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो बहुत बढ़िया, आप बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को अपने घर में अनुपात बनाकर इस्तेमाल करें, आपके खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अगर आपको व्यवसाय करना है तो इन चीजों को जिस प्रकार से बताया गया है उस अनुपात में, ये छोटा अनुपात आपको बताया 140 ग्राम का, इसको आप 10 गुना कर देंगे तो 10 गुना करने पर 1 किलो 400 ग्राम का ये फार्मूला हो जाएगा। 1 किलो 400 ग्राम तैयार करने के बाद उसकी आप कास्ट जोड़ लें, कौन सा आइटम कितने कितने रुपए का आपने खरीदा है, उसको जोड़ने के बाद उसका किलो में रेट निकाल लें। उसके बाद उसको 10-10 ग्राम की पुड़िया, 20 ग्राम की पुड़िया, 50 ग्राम की पुड़िया, इस तरह बनाकर आप उसका नाम देंगे पोहा मसाला। ये एमपी का बहुत मशहूर मसाला है। राजस्थान के कुछ शहरों में इसका रेगुलर सुबह के टाइम पर सेवन किया जाता है। आप इंदौर के बस स्टेशन पे उतरेंगे, आप भोपाल के बस स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको सबसे पहले यही चीजें सामने आएंगी, जैसे कि जलेबी और समोसे की दुकानें यूपी में खूब दिखाई देती हैं, उसी तरीके से वहां पर पोहा दिखाई देगा। और आज ये पोहा घर घर में खाया जाने लगा है।
आज ऐसी कोई भी प्रोविजन की दुकान या किराना स्टोर ऐसा नहीं बचा है जो पोहा ना बेचता हो। वो इसको चिवड़ा के रूप में भी कहा जाता था। आज चिवड़ा के नाम की जगह इसका नाम ऊपर और डेवलप हो गया पोहा। पोहा के नाम से सारी कंपनी आज पैकेट के रूप में बाजार में इसको निकाल कर लॉन्च करके उन्होंने व्यवसाय किया हुआ है। तो दोस्तों, आप इसका घर में खाने के रुचि के हिसाब से इस मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले के सीरीज के बिजनेस में अगर आप हैं, आप किसी प्रकार का मसाला बेच रहे हैं, तो ये आप अपना मसाला अनुपात बना के तैयार करें और बेचें। देखिए किस तरीके से आपके मसाले की डिमांड भरपूर मात्रा में आपको बाजार में मिलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम आपके डिमांड किए हुए कई ऐसे आइटमों पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी डिमांड पूरी हो सके। नमस्कार दोस्तों।